फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। 1950 में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और लोगों को उम्मीद थी कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे मौके आए जहां सरकार को लगा कि कुछ चीजें बदलने की जरूरत है, और इसी तरह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 का जन्म हुआ। आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में पहले जानते हैं। 1950 के बाद जब लोगों को अपने अधिकारों का पता चला, तो कुछ लोगों ने इस अधिकार को समझने के लिए कोर्ट का सहारा लेना शुरू किया। इससे कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस हुए, जैसे कि शंकरा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों ने इस फैसले पर आवाज उठाई कि क्या ये अधिकार बिना किसी नियंत्रण के है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। भारतीय सरकार ने सोचा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं किया गया तो कुछ लोग इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स में बदलाव किया गया, ताकि सरकार को ज्यादा पावर मिल सके और समाज सुधार हो सके। आइए जानते हैं किन किन आर्टिकलों में कुछ बदलाव किए गए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, इसके तहत सरकार को ये अधिकार दिया गया कि वो सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। इससे उन लोगों को फायदा मिलने लगा जिन्हें कभी कभी पिछड़े होने का महसूस होता था। आर्टिकल 19 में इस अमेंडमेंट ने कुछ ग्राउंड पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की इजाजत दी, जैसे कि अगर किसी की स्पीच से देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा होता है तो उसे रोका जा सकता है। आर्टिकल 31 में इसने प्रॉपर्टी राइट्स को स्ट्रेंथन किया, लेकिन गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन के लिए भी पावर दिया, ताकि सरकार किसी की भी लैंड को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ले सकते। अब आइए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोशल जस्टिस। इस अमेंडमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन सिस्टम शुरू किया, जिससे कई स्टूडेंट को हायर एजुकेशन का मौका मिला। जैसे अगर एक दलित स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो अब उसे रिजर्वेशन के जरिए मदद मिलने लगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब एक जर्नलिस्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखा तो उस पर केस हुआ। इस अमेंडमेंट के जरिए सरकार ने कुछ प्रोविजन को लागू किया ताकि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे। सोशल इंक्लूजन। बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। लीगल फ्रेमवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने का अधिकार है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए जरूरी है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। आर्टिकल 19 के प्रोविजंस से देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को संभालने में मदद मिली। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सीमाएं। इस अमेंडमेंट ने फ्री स्पीच पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिससे लोगों को अपने विचार व्यक्त करने में दिक्कत होती थी। पावर का गलत इस्तेमाल। गवर्नमेंट का पावर का गलत इस्तेमाल होने लगा, जिससे कुछ लोगों की आवाज दब गई। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का किस्सा। इसने देश के सोशल फैब्रिक को बदल दिया और एक नया रास्ता दिखाया। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि किसी भी बदलाव का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को और मजबूत बनाया जा सके, लेकिन ये भी ध्यान रखना जाना चाहिए कि इसी वजह से किसी की आवाज न दब जाए। तो आइए हमने ये सीख
हमने ये सीखा कि डेमोक्रेसी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें इम्प्रूवमेंट और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है।